पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के लॉन्च सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के 5 सैटेलाइट खिला में मौजूद हैं। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इंकलाब बर्पा करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सदर ट्रंप का कहना है पाकिस्तान से तजारती डील मुकम्मल हो गई है। भारत को एक और ताना दे दिया, कहा कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका तेल के ज़खायर की तलाश में मिलकर काम करेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। पाक अमरीका तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। वजारत ख़जाना के मुताबिक ये पेशरफ वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तजारत हावर्ड लॉटिंग और अमरीकी तजारती नुमाइंदे से मुलाकात के दौरान हुई। मुलाकात में सेक्रेटरी कॉमर्स और पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक अमरीका डील का खैर मकदम। मोदी को एक और झटका। ट्रंप ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाबंदियों का शिकार 7 कंपनियां ईरान से तेल की तजारत करती हैं। अमरीका का कहना है ईरान तेल से हासिल आमदनी को मशरिक़ वस्ता की अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करता है और अपने अवाम का इस्तेहसाल करता है। अमरीका के मुताबिक महकमा खारजा ऐसी 20 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है जो ईरान पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोकेमिकल तजारत में शरीक हैं। 10 जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। भारत रूस से असला और तवानाई खरीदता है। इस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करेंगे। अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में ट्रंप का कहना था भारत अपना ज़्यादातर असला रूस से खरीदता है और इस वक्त चीन के साथ रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त है लेकिन हमने इसके साथ बहुत कम कारोबार किया है क्योंकि भारत के टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं और इसकी तरफ से आयद करदा गैर मालियाती तजारती रुकावटें सख्त तरीन हैं और नाकाबिले कबूल हैं। इसके अलावा भारत अपना ज़्यादातर असला रूस से ख़रीदता है और इस वक्त चीन के साथ रूसी तवानाई का सबसे बड़ा ख़रीदार है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में खून रेजी बंद करे। इन वजूहात के बायस 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ आयद होगा और इसके अलावा इजाफी पेनल्टी भी आयद की जाएगी। भारतीय हुकूमत का कहना है कि ट्रंप के ऐलान के मज़लूमात का जायज़ा ले रहे हैं। अमेरिका के साथ मुनसिफाना तजारती मुआहदा करने के लिए पुरज़्म है। अमेरिका और भारत गुज़िश्ता चंद माह से मुनसिफाना, मुतवाज़न और बाहमी मफाद के तजारती मुआहदे पर 2 तरफ़ा बातचीत कर रहे हैं। तजारती बातचीत के मकासद हासिल करने का हमारा अज़्म बरकरार है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो जीती है आपने, फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी, तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। IPPs के साथ जो नेगोशिएशन हुई है वो आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें हमारी जो सिपा सलार हैं उनकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काविशें की। उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ वो नेगोशिएशन की और उससे भी कई 100 अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा हुआ। मेजॉरिटी जो डिस्कस की हैं उसमें कई 100 अरब रुपए के जो नुकसानात की बचत हुई है। भारत से जंग जीतने पर दुनिया हैरान। कमाल महारत के मुजाहरे पर पाकिस्तान की मोतरफ मुसल्लह अफवाज के पेशावराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। फील्ड मार्शल सईद आसिम अली ने फ्रंट से लीड किया। पाक फ़ज़ाइया ने कमाल कर दिखाया।
पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने की वजह से इज़्ज़त मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा गजा के मुसलमानों पर जैसा जुल्म किया जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इजरायली जारियत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मार के हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आई है। फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर के मोहरे हैं। दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज का अंजाम भी मार के हक जैसा होगा। फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर का 16वें कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब, कहा बलूचिस्तान की तरक्की कौमी यकजहती की जमानत है। भारतीय इकदाम बलूच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। पाक फौज कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय रहनुमाओं के इल्ज़ामात बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ हैं। ये बयानात जहरियत के जवाब देने और हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश है। पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमाओं को अपने फौजी नुकसानात और तीसरे फरीक के किरदार को तस्लीम करना चाहिए। भारत को फौरी तौर पर सिंध तास मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। IMF की एक और शर्त पूरी, हुकूमत का शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का फैसला। शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी से मुतल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ की सरकारी नेक पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हदायत। चीनी की ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा किसी को भी आवाम की मुआशी इस्तेसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। शरह सूद 11% बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से पेट्रोल की बरामदात भी बढ़ी। मई और जून की महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। आइंदा भी कुछ बढ़ेगी। तजारती और सनती हल्के शरह सूद में जमूद पर मायूस। वज़ीर आज़म से शरह सूद में कमी का मुतालबा कर दिया। माल्टा के वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। कहा हमारा मौक़िफ़ मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की तलाश में हमारे अज़म की अक्कासी करता है। दूसरी जानिब कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रज़ामंद हो गया। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने ऐलान किया है कि कनाडा सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखता है। दूसरी जानिब चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है 2 रियासती हल ही फ़लस्तीनी मसले का बुनियादी और वाहिद रास्ता है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी हज का कोटा 70%, प्राइवेट 30% होगा। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं सरकारी हज का तखमीना 11.5 लाख से 12.5 लाख के दरमियान होगा। 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 एक साथ में अदा किए जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। PTI की सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशस्त के इंतखाबात आज होंगे। मिशाल यूसुफजई, मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUIFA की शाजिया, सामिया खालिद और महताब जफर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगा हॉल में होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे।
और महकमे मौसमियात के 2 से 3 रोज़ तक बादल बरसने की पेशगोई। NDMA ने मौसमी सूरत हाल और मुमकिन खतरात पर अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तोगयानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ग्लेशियाई झीलों से सैलाब का खतरा। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट हो गई।